सब लोग हुए हैं तैयार क्रिसमस नामक त्योहार को मनाने के लिए। पोटैटो ने मुंह में पकड़ी हुई है कैंडी और पोटैटो बहुत ज्यादा खुश है। दूसरे और तीसरे ने सजावट पकड़ रखी है मुंह में और वो पूरी तरह से सजावट से घिरे हुए हैं। लगता है वही सजाएंगे सारा घर। पहले का मुंह व्यस्त है बिस्किट खाने में और साथ में सब लोगों ने अलग अलग किरदार के सर पर हेयर बैंड भी लगाए हुए हैं। दूसरा कहता है जो पेड़ पर सबसे ऊपर सजावट लगाएगा उसको बॉस तोहफा देंगे और पोटैटो तीसरे की मदद से सबसे ऊपर एक तारा लगा देता है। पोटैटो बहुत ज्यादा खुश था कि उसने तारा लगा दिया, पर उसे ये बिल्कुल नहीं पता कि तोहफा होता क्या है। और पहला खुद के साथ ही मुकाबला कर रहा है बिस्किट खत्म करने का। पापा अपने सर से हिरन वाला हेयर बैंड उतार कर फेंक देते हैं और जाते हुए दूसरे की बात का जवाब देते हुए कहते हैं, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं तोहफा दूंगा। पोटैटो जब छोटा था तो बच्चे को खुश करने के लिए सब लोग इस तरह से क्रिसमस मनाते थे। अब जब पोटैटो बड़ा हो चुका है तो सुबह 9 बजे ही वो पापा के उठने से पहले ही उनके सामने तोहफा कर देता है। पापा तोहफे को देखकर समझने की कोशिश कर रहे हैं और पोटैटो खुशी खुशी चला भी जाता है। सुबह 10 बजे पापा बाथरूम में मुंह हाथ धो रहे थे और साबुन की जगह उन्हें एक और तोहफा मिलता है। पापा फिर से तोहफे को देखकर सोचने लग जाते हैं और पोटैटो खुशी खुशी दरवाजे से झांक रहा है। उसने जैसे दोबारा से सफलता हासिल की हो। दोपहर 1 बजे पापा खाना खाने के लिए बैठे हैं और प्लेट में उन्हें एक और तोहफा मिलता है। फिर शाम को 4 बजे पापा की गाड़ी पर उन्हें एक और तोहफा मिलता है और रात को 9 बजे फ्रिज में से उन्हें एक और तोहफा मिलता है। अब पापा के पास हो गए हैं कुल 6 तोहफे और पोटैटो के पास 0। त्योहार का सारा दिन निकल गया है और पापा ने पोटैटो को एक भी तोहफा नहीं दिया है, जिस कारण पोटैटो बहुत ज्यादा उदास है और पापा बहुत ज्यादा शर्मिंदा। पोटैटो उदास चेहरे के साथ बैठा हुआ था, रोने को तैयार था। पापा उसके पास आते हैं और उसे एक सॉफ्ट ड्रिंक का कैन पकड़ाते हुए कहते हैं, मैरी क्रिसमस। पापा ने कैन को डिब्बे में भी नहीं डाला था, बस कैन पर एक रिबन लगा दिया था और पोटैटो कैन की तरफ घूर घूर कर देखता है और पोटैटो का जहान रोशन हो गया था। वो कैन को पकड़कर उसके साथ अपना चेहरा खुशी खुशी सहलाना शुरू कर देता। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और पापा की शर्मिंदगी का। पोटैटो की मासूमियत और खुशी पापा के दिल को छजी कर रही थी और पापा को वही बचपन वाला भोला भला पोटैटो याद आ जाता है। तो पापा मन में कहते हैं, मैं इस चीज की भरपाई करने के लिए बाद में इसके लिए असली वाला तोहफा खरीद कर लाऊंगा। आज की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को अगर कोई आदत डालनी है तो उसे वही आदत डालिए जो आप सारी जिंदगी निभा पाएं। क्योंकि कभी कभी आपका किसी के लिए कुछ करना आपके लिए भले ही आम बात हो, पर उस व्यक्ति के लिए बेहद खास हो सकती है। और अगर आप नहीं चाहते कि आपके दिल पर भी पापा के दिल की तरह छुरियां चलें तो हमेशा याददाश्त तेज रखें।